हेलो स्टूडेंट, तो आज हम सीखेंगे हाउ टू बैलेंस केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रियाओं को कैसे संतुलित करें। तो नंबर एक रिएक्शन है BaCl2 प्लस H2SO4 गिव्स BaSO4 प्लस HCl। व्हाट इज बैलेंस केमिकल रिएक्शन? नंबर ऑफ एटम ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम इज प्रोडक्ट। जितने एटम रिएक्टेंट के हैं उतने ही एटम प्रोडक्ट के होने चाहिए, ठीक है ना। तो चलो करते हैं स्टार्ट। इधर देखो भाई, सबसे आसान तरीका बता रहा हूं मैं, सबसे आसान, इससे आसान कुछ नहीं मिलेगा आपको। तो देखो इधर कितने हैं, BaCl2 में Ba कितने हैं, 1 है, Cl कितना है, 2 है, इसको एक तरफ लिख लो। इधर हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं, सल्फर कितना है, 1 है, ऑक्सीजन कितना है, 4 है, इसको हमने एक तरफ लिख लिया और इसको बंद कर दिया। इधर के एटम लिख लो, प्रोडक्ट साइड के एटम लिख लो। Ba कितना है, 1, S कितना है, 1, O कितना है, 4, इसको क्लोज कर दो। HCl में H कितना है, 1, Cl कितना है, 1 है, इसको भी हमने क्लोज कर दिया। अब देखो क्या क्या चीज़ इक्वल है, Ba इक्वल है, Ba क्या इक्वल है, तो इसको हमने टिक कर दिया। सल्फर इक्वल है, इसको भी टिक कर दिया। ऑक्सीजन इक्वल है, इसको भी हमने टिक कर दिया। अब क्लोरीन और हाइड्रोजन इधर 2-2 हैं और इधर 1-1 है, तो क्या करना पड़ेगा, इधर भी हमें 2-2 करने पड़ेंगे। तो देखो 2-2 करने के लिए क्या करोगे, इसमें है ना 2 से मल्टीप्लाई कर दो। जब आप इधर साइड 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन भी 2 हो जाएंगे और क्लोरीन भी 2 हो जाएंगे। तो हमने जो मल्टीप्लाई की है वो किस में की है, HCl में की है। तो देखो HCl के आगे क्या लगा दोगे, 2 लगा दोगे, तो ये केमिकल रिएक्शन बैलेंस हो गई। इधर 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन, एवरीथिंग इज बैलेंस। अब नेक्स्ट अगली रिएक्शन है B NaCl प्लस AgNO3 गिव्स AgCl, ये PPT होता है, वाइट PPT प्लस NaNO3। इसमें तो देखो ये ऑलरेडी केमिकल रिएक्शन बैलेंस है। सोडियम कितना है, 1, सोडियम 1, Cl कितना है, 1, Cl 1, Ag कितना है, 1, ये 1, नाइट्रोजन 1, नाइट्रोजन 1, ऑक्सीजन 3, ऑक्सीजन 3, ये बैलेंस है। अब करेंगे अपन बैलेंस नीचे वाली C नंबर रिएक्शन, C नंबर रिएक्शन NaOH प्लस H2SO4 गिव्स Na2SO4 गिव्स Na2SO4 प्लस H2O। तो NaOH के सबसे पहले आप नंबर ऑफ एटम लिख लो। इधर कितना है, 1, ऑक्सीजन कितना है, 1, हाइड्रोजन कितना है, 1, ये लिख लिया हमने। इधर के एटम लिख लो, इसमें हाइड्रोजन कितना है, 1, ऑक्सीजन कितना है, हाइड्रोजन कितना है, 2 है, सल्फर कितना है, 1 है, ऑक्सीजन कितना है, 4 है, इसको हमने क्लोज कर दिया, ये हो गया। इधर के एटम्स लिख लो, प्रोडक्ट साइड के, Na कितना है, 2, सल्फर कितना है, 1, ऑक्सीजन कितना है, 4, इसको हमने क्लोज कर दो। इधर H कितना है, 2 है, ऑक्सीजन कितना है, 1 है, इसको हमने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। अब देखो क्या क्या चीज़ बैलेंस है, सल्फर बैलेंस है, ऑक्सीजन भी बैलेंस है, ऑक्सीजन भी बैलेंस है, हाइड्रोजन और सोडियम बैलेंस नहीं है, हाइड्रोजन और सोडियम बैलेंस नहीं है। तो देखो इधर कितने सोडियम है, 2 है, तो इधर भी 2 करने पड़ेंगे। तो इस वाले में हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो Na कितना हो गया, 2 हो गया, ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 हो गया, हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 हो गया, तो इसमें हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दी। अब देखो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन कितने हो गए, इधर ऑक्सीजन टोटल कितने हो गए, इधर ऑक्सीजन टोटल हो गए 2 और 6 कितने होते हैं, 4 और 2 6 हो गए, और हाइड्रोजन कितने हो गए, इधर 2, और इधर ऑक्सीजन कितने हैं, 5 हैं, और इधर हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं, इधर हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं, और 2 हाइड्रोजन ये रहे, तो इधर हाइड्रोजन कितने हो गए, टोटल 4 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। तो एक काम करो, इधर भी 4 बनाने पड़ेंगे। 4 बनाने के लिए क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, ये 4 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, और ये ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, 2। तो टोटल ऑक्सीजन कितने हो गए, 4 और 2 6, इधर भी 6 हो गए, हाइड्रोजन कितने हो गए, 4, इधर 4 हो गए। तो हमने मल्टीप्लाई किस में करी है, H और O वाले कंपाउंड में किए, तो इधर हमने मल्टीप्लाई किए। तो ये सारे आइटम क्या हो गए, इक्वल हो गए, केमिकल रिएक्शन क्या होगी, बैलेंस होगी। आगे बात समझ में। चलो अब नेक्स्ट, अब देखो बच्चों D नंबर। अब देखो D नंबर में क्या है, HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस गिव्स CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O। तो इधर के नंबर ऑफ एटम लिख लो सबसे पहले। हाइड्रोजन कितना है इस कंपाउंड में, 1, नाइट्रोजन कितना है इधर, 1, ऑक्सीजन कितना है इधर, 3 है, तो ये हो गया। इस वाले कंपाउंड में देखो कैल्शियम कितना है, 1, ऑक्सीजन कितना है, 2, ऑक्सीजन कितना है, 2 है, इसको सही कर लो, ऑक्सीजन 2 है, हाइड्रोजन कितना है, 2 है, इसको हमने क्लोज कर दिया। इधर के आइटम लिख लो, कैल्शियम कितना है, 1, नाइट्रोजन कितना है, 2, ऑक्सीजन कितना है, 6, इसको हमने क्लोज कर दिया। इधर देखो हाइड्रोजन कितना है, इसमें हाइड्रोजन कितना है,
हाइड्रोजन है 2 और ऑक्सीजन कितना है 1। इसको भी हमने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। अब देखो हमें तो नंबर ऑफ एटम क्या करने हैं, इक्वल करने हैं। तो अब देखो क्या क्या चीज़ इक्वल है उसको एक बार टिक कर लो। इधर कैल्शियम बने, इधर कैल्शियम बने, ठीक है ना। इधर दोनों तरफ कैल्शियम कैसे हैं 1 बने, तो इसको हमने क्या कर दिया, टिक कर दिया। ये 1 है, ये 1 है। अब देखो और क्या इक्वल है, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, तो इसको हमने कर दिया। इधर नाइट्रोजन कितने हैं 2 हैं, लेकिन इधर नाइट्रोजन कितने हैं 1 है, तो क्या करना पड़ेगा, इधर भी 2 बनाने पड़ेंगे। तो 2 से हमने क्या कर दी, मल्टीप्लाई कर दी। अभी कितने हो गए 2 हो गए, ये कितने हो गए 2 हो गए, ये कितना हो गया 6 हो गया। तो नाइट्रोजन क्या हो गए, इक्वल हो गए। अब इधर हाइड्रोजन कितने हो गए 2 और 2 4 हो गए, और इधर हाइड्रोजन कितने 2 हैं, तो इधर भी 4 करने पड़ेंगे। तो इसमें भी क्या कर दिया आपने, तो इधर भी क्या कर दिया आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो हाइड्रोजन कितने हो गए, इधर कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे, और ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। तो अब देखो इधर हाइड्रोजन कितने हो गए टोटल, इधर हाइड्रोजन कितने हैं, देखो इधर हाइड्रोजन कितने हो गए 2 ये 2 और 2 कितने हो गए 4, इधर हाइड्रोजन 4, इधर ऑक्सीजन कितने हैं 6 और 2 8, इधर ऑक्सीजन कितने हैं 3 और 2 5, 3 और 2 5। तो इसमें भी इक्वल करने पड़ेंगे, भी इक्वल करने पड़ेंगे। तो इधर हो गए ना, ये 2 हो गए ना, 6 और 2 8 हो गए, और इधर 6 और 2 कितने हो गए 8 हो गए। तो ये केमिकल रिएक्शन क्या होगी, बैलेंस होगी। इधर हमने 2 से मल्टीप्लाई करी है और इधर हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो ये केमिकल रिएक्शन हो गई बैलेंस, ठीक है ना। तो ऐसे हमें केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना होता है। अब मैं आपको एक रिएक्शन दे रहा हूँ और इसको आपको बैलेंस करना है। क्या करना है, बैलेंस करना है। आ रही है बात समझ में, तो लिख लो बैलेंस, एक रिएक्शन लिख लो, ई नंबर लिख लो आप, ई नंबर की केमिकल रिएक्शन लिख लो, लिखो 2Fe प्लस, सॉरी मैं आपको क्यों बता रहा हूँ भाई, मैं आपको क्यों बता रहा हूँ पहले से, तो गलत बात हो जाएगी। लिखो Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2। इस केमिकल रिएक्शन को आपको बैलेंस करके A B ABCD की वैल्यू को कमेंट में बताना है। तो आगे बात समझ में। तो देखो हमने आज केमिकल रिएक्शन को बहुत अच्छी तरीके से बैलेंस करना सीख लिया, ठीक है ना। तो ऐसे केमिकल रिएक्शन को आपको बैलेंस करना है। तो आज के लिए इतना ही। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को क्या करोगे आप, सब्सक्राइब करो। क्या करो, सब्सक्राइब करो, और अपने दोस्तों के साथ इसको क्या कर दो, शेयर कर दो दबा के, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।